हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। अब देखिए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये समझिए कि इंडेक्स फंड होता क्या है। देखिए, जैसे कि नाम ही बोल रहा है इंडेक्स फंड, कि मतलब जो इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट करें। अब इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है? देखिए, इंडेक्स में कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स होते हैं। तो जो इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि जितने भी स्टॉक्स जिस प्रोपोर्शन में इंडेक्स में हैं, उसी प्रोपोर्शन में उस स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट हो। तो जैसा आपका इंडेक्स रिटर्न देगा, वैसा ही आपका जो इन्वेस्टमेंट है इंडेक्स फंड में, वो आपका रिटर्न देगा। तो चलिए इंडेक्स फंड पे डिटेल में समझते हैं वीडियो में कि कैसे इन्वेस्टमेंट काम करता है और आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में डिटेल में समझते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू काइज फाइनेंस। अगर बात करें मार्केट में रिटर्न की, तो आप बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी स्टडी हुई है और ये देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में जो मार्केट का रिटर्न है उसको बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। आप स्टॉक में रिसर्च करते हैं, इकोनॉमी समझते हैं, मार्केट को समझते हैं, या बहुत सारी चीज़ें करते हैं, या रेगुलर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं फिर आप? तो इन सब के बजाय आप एक काम कर सकते हैं कि अपना पैसा सिर्फ इंडेक्स फंड में डाल दें और आराम से बैठ जाएं। तो इंडेक्स फंड क्या होगा कि आपको जो मार्केट का ग्रोथ होती है, जो मार्केट का रिटर्न होता है, तो उस हिसाब से आपको रिटर्न देगा। अब देखिए, इंडेक्स फंड का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंट्राडे में इन्वेस्टमेंट करते हैं या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको ब्रोकरेज चार्जेस देनी होती है, जो कि आपका एक्स्ट्रा फीस कह सकते हैं आप उसको। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो वहाँ पर क्या है कि आपको एक बार ही इन्वेस्ट कर देना है और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पर कोई ब्रोकरेज फीस भी नहीं देनी होती। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर बात करें जो मोस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट को एज अ पैसिव इनकम लेते हैं, कि जिससे एक बार वो इन्वेस्टमेंट कर दें और उनके रेगुलर इनकम बंद ही रहे। और बहुत से इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि जो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर अपना लॉन्ग टर्म में यानी कि रिटायरमेंट की प्लानिंग उनकी हो जाती है इंडेक्स फंड से ही। देखिए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया, बस आपको फिर ना ही मार्केट की चिंता करनी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको प्रॉफिट होगा, ये आपको पता है। अब यहाँ पर जो आपका फंड मैनेजर है वो सही होगा या गलत होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है, अगर आपकी मार्केट ऊपर जाएगी तो इंडेक्स ऊपर जाएगा, तो ऐसे में आपका जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा आपको मिलता रहेगा। अब अगर देखिए इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो इंडेक्स फंड है बहुत पॉपुलर नहीं है। अब ऐसा क्यों है? सबसे पहले देखिए समझते हैं कि इंडिया में क्या है कि अभी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसको फंड मैनेजर उसको ढूंढ के, उसको निकाल के, उसमें रिसर्च करके उसको अपने फंड में शामिल करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो वो जो निफ्टी का बेंचमार्क इंडेक्स है, ये कह सकते हैं जो कि इंडेक्स का बेंचमार्क है, वह उससे अच्छा रिटर्न दे देता है। अब देखिए, अभी मैंने बोला था इसके पहले कि जो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अब डेवलप कंट्रीज़ में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडेक्स फंड में, तो उनका पैसिव इनकम हो जाती है। देखिए, वहाँ पर क्या होता है कि इंडिया में हार्डली 3 या 4% इन्वेस्टर हैं जो कि मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर वहीं बात करें, जैसे यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए में अप्रॉक्स 55 to 60% लोग वहाँ पर मार्केट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो वहाँ पर जो इतनी सारी रिसर्च कंपनियाँ होती हैं कि वहाँ पर अंडर वैल्यूड स्टॉक को ढूंढना मतलब नामुमकिन के जैसा है। मतलब इतनी रिसर्च करते हैं वहाँ पर कि एक भी ऐसा स्टॉक नहीं मिल सकता कि जो अपने वैल्यू के हिसाब से बहुत कम हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि अंडर वैल्यूड हैं। तो इसीलिए इंडिया में इंडेक्स फंड इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर फंड मैनेजर उसमें इन्वेस्ट करके इंडेक्स फंड से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। इंडिया में कुछ एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं जिनका ये कहना है कि जो ये लार्ज कैप फंड्स में जो रिटर्न मिल रहा है वो भी बहुत लिमिटेड है। तो ऐसे में उनका जो रिटर्न मिल जाता है वो भी बहुत कम मिल रहा है। तो उनका जो रिटर्न होगा वो भी जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो जो अच्छा परफॉर्म करेंगे मार्केट में, जब मार्केट में रैली आएगी, तो जो ये लार्ज कैप फंड है, जो आप कह सकते हो एक्टिव लार्ज फंड है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अब अगर ऑप्शन की बात करें कि कितने तरीके ऑप्शन हो सकते हैं इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के, तो देखिए यहाँ पर आपको लार्ज कैप इंडेक्स भी मिलेगा, यहाँ पे आपको स्मॉल कैप इंडेक्स भी मिलेगा और यहाँ पर आपको मिड कैप इंडेक्स भी मिल जाएगा। लेकिन अगर रिटर्न की बात करें कि आपको रिटर्न किस में अच्छा मिल सकता है,
तो उसके लिए आपको सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए, निफ्टी 100 में इन्वेस्ट करना चाहिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे ही बड़े बड़े इंडाइसेस में आपको इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या है, रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है और आपको जो रिस्क भी है वो भी कम हो जाता है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये बात जरूर समझ लें कि जो आपका इंडेक्स फंड में रिटर्न मिल रहा है वो आपके इंडेक्स के हिसाब से ही मिल रहा है कि उससे कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 में आपके 50 स्टॉक्स होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें से स्टॉक्स निकल के दूसरे स्टॉक्स आ जाते हैं, मतलब जो निफ्टी के स्टॉक्स अंदर होते हैं वो किसी वजह से बाहर आ जाते हैं और बाहर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टॉक वो निफ्टी के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर फंड मैनेजर अगर ने ध्यान नहीं दिया कि कौन सा स्टॉक्स अंदर आया है कौन सा स्टॉक बाहर गया है, तो आपको क्या उसको इन्वेस्टमेंट चेंज करना पड़ेगा कि जो स्टॉक्स उसमें है उसमें इन्वेस्ट करेगा और जो स्टॉक निफ्टी से बाहर निकल चुका है उससे वो बेच के निकल जाए। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस केस में आपको जो इंडेक्स का रिटर्न मिलेगा वो आपके जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करे हैं उस रिटर्न से कम हो जाएगा। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। अब ट्रैकिंग एरर के अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो कितना है। अब अगर इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो अगर इसको कंपेयर करें एक्टिवली मैनेज फंड से तो वहाँ उस हिसाब से जो इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो है बहुत कम है। अब इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करने से पहले आप ये ज़रूर समझ लें कि आपका एक्सपेंस रेशियो जो है वो भले ही लोवेस्ट ना हो लेकिन आपका एवरेज में हो, कि ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, क्योंकि बहुत कम होगा तो वो फंड की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हो सकता है आपको रिटर्न में ही आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ जाएगा। तो ऐसे में आप ये देखिए कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो एवरेज होना चाहिए। तो आज मैंने इंडेक्स फंड्स के बारे में कुछ डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या अपने एडवाइस दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।